दोस्तों, आप सबको जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक नए वीडियो में। खुदा सबको आशीष दे। परमेश्वर महान और दयालु और सामर्थ्य परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, सेनाओं का यहोवा सृष्टिकर्ता मालिक है। मेरे प्रियजनों, आज बहुत से लोग मसीह में आने के बाद भी पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, सेक्स वीडियो देखते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं, पाप करते हैं। आज लोग मसीह में आने के बाद भी गंदे काम करते हैं, जो कि पाप है, व्यभिचार है, ख़तरनाक है। मेरे प्रियों, आज मसीह में आने के बाद भी लड़कों से बात करते हैं, बोलते हैं हमारे साथ शादी कर लो, हम शादी करके भाग जाएंगे, शादी करेंगे, संसारिक लड़के से करेंगे। मेरे प्रियों, आज हमारे गांव में कुछ शहर में ऐसे लोग हैं जो देखने को मिलता है। इसलिए मेरे प्रियों, बाइबल कहती है अंतिम दिनों में लोग कठिन समय आएंगे। लोग अपस्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, व्यभिचारी, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले हो जाएंगे। ऐसे ऐसे लोग हो जाएंगे उस समय। मेरे प्रिय, बाइबल साफ साफ कहती है। इसलिए हमें सावधान रहना है, संचेत रहना है। और आज लोग का मन खुमार हो रहा है, मतवालेपन हो रहे हैं, अड्डा कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, चुगली करते हैं, व्यभिचार करते हैं। ज़रा सोचने वाली बात है मेरे प्रियों। एक भोला भाला मसीह, सच्चा मसीह, जिसके लिए परमेश्वर प्रभु यीशु ने अपना रक्त बहाया है, कीमती लहू बहाया है, वो मसीह ही गलत काम करता है। अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को लव यू बोलते हैं, गलत काम करते हैं। मेरे प्रियों, हमें कोई पैसा नहीं मिलता है ये कि हम आपको अच्छे के लिए समझाते हैं कि आप स्वर्ग जाएं। आप यदि आप परमेश्वर के पीछे आएँ तो आपको पता है कि हमारा खुदा पवित्र है, हमारा परमेश्वर पवित्र है, जो पवित्रता के कारण महाप्रतापी परमेश्वर है। हम उस परमेश्वर के लोग हैं। मेरे प्रियजनों, ज़रा सोच के देखो, आज लोग भाई भाई का कत्ल कर डालते हैं धन दौलत के चक्कर में। तो ज़रा सोच के देखो, आपके लिए कौन लहू बहाएगा, आपके लिए कौन कोड़े खाएगा, कौन मार खाएगा, कौन बेइज्जती करवाएगा, अपने मुंह पर थुकवाएगा। किसी को इतना शौक़ नहीं है मेरे प्रियजनों कि आपके लिए अपनी जान दे, कुर्बान करे, क्रूस पर चढ़े। मेरे प्रियजनों, एक ऐसा ही परमेश्वर प्रभु जो हम सभी के खातिर मारा गया, क्रूस पे चढ़ाया गया, 39 कोड़े लगवाए गए, बेइज्जती सहा उसने, बहुत बेरहमी से परमेश्वर को हमारे मारा गया। मेरे प्रियजनों, तो आप सोच कर देखो कि कोई ऐसा नहीं है जो आपके लिए अपना रक्त बहाए, आपके पापों को माफ़ करे। मेरे प्रियजनों, इसलिए आप ज़रा उस परमेश्वर के बारे में सोचो। आप गलत करते हैं तो परमेश्वर ने कहा, यदि तुम्हारी आँख अच्छी है, आँख तुम्हारे देखने का तरीका अच्छा है, तुम्हारी आँख निर्मल है, तो तुम्हारा सारा शरीर भी उजियाले में है। मेरे प्रियों, उजियाले में रहेगा, बाइबल कहते हैं मेरे प्रियों। इसीलिए हमारा शरीर उजियाले में रहेगा। हमारी आँख बुरी है, हमारा जीवन चाल चलन गलत है, तो हमारा भी सारा शरीर भी अंधकार में है। मेरे प्रियों, बाइबल साफ साफ कहती है हमारा पूरा शरीर अंधकार में। अभी हम अंधकार के हैं, दुष्टता की संतान हैं। मेरे प्रियों, आपको पता ही है कि मसीह विरोधी के दिन में क्या होगा। अफरा तफरी उस समय मची होगी, बहुत सारे लोग तड़पते होंगे, चिल्लाते होंगे। इसलिए आप खुदा के पास आए हैं, खुदा के पीछे आए हैं। आप सच्चाई को जान चुके हैं कि सच्चा परमेश्वर कौन है। आप मन फिराएं और लौट आएँ। ज़रा सोचो, यदि आप पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, गलत काम करते हैं, यदि मसीह में आने के बाद भी गलत काम करते हैं, तो सोचो मेरे प्रियजनों कि यदि आप बिना उद्धार के मर गए, बिना सुसमाचारी के मर गए, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा। ज़रा आप सोच कर देखा है मेरे प्रिय, एक बार अपने आप से पूछ कर देखो, आपने कुछ ऐसा किया है कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है? नहीं लिखा है। मेरे प्रियजनों, हमें डरना है परमेश्वर से। वो पवित्रता के कारण महाप्रतापी परमेश्वर है। मेरे प्रिय, आज लोग पाप करते हैं, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को मनाने के चक्कर में गलत काम करते, व्यभिचार करते हैं, सेक्स वीडियो देखते हैं, टोना करते, झगड़ा करते, विरोध करते, फूट करते, विधर्म करते। आज शर्म इस बात की है, आज लोग यीशु मसीह को जानकर भी अनजान हैं। अनजान का मतलब फिर भी पाप कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, लड़कों से बात कर रहे हैं, गलत काम करें। कितनी शर्म की बात है। बाइबल कहती है, बाइबल कहती है जो यीशु को जानकर भी पाप करता है उसके लिए बहुत भयानक दंड है। मेरे प्रियजनों, यदि जो यीशु को नहीं जानता है, उससे गलती होगी तो उसे परमेश्वर माफ़ कर देगा। यदि हम मसीह में आने के बाद भी जान चुके हैं फिर भी पाप करें, भाई ये कैसी बात है? ये भाई बहुत शर्म की बात है और ख़तरनाक है। दंड हम नहीं सह पाएंगे, हम उस ईश्वर की शक्ति को, उसकी ताकत को झेल नहीं पाएंगे। मेरे प्रियजनों,
जरा सोचो, कीड़े जो नरक में हैं, जब एक व्यक्ति उस नरक में जाएगा तो कीड़े उसके शरीर से उसका खून है उसको चूसते रहेंगे। जैसे एक कुत्ता होता है गली में, जो उसके पैर में सिर में कीड़े पड़ जाते हैं तो कीड़े उसको चूसते रहते हैं, चूसते रहते हैं, चूसते रहते हैं मेरे प्रियजनों, चूसते रहते हैं। वो कुत्ता छटपटाता रहता है, कहीं उधर भागता है, कहीं उधर भागता है कि उसके कीड़े किसी तरह से निकल जाए, किसी तरह से सही हो जाए। उसी प्रकार से जो व्यक्ति नरक में जाएगा उसको कीड़े हैं जो उसको चूसेंगे, कीड़े चूसेंगे, नोच नोच कर खाएंगे, उसका शरीर को चूसते रहेंगे। बाइबल कहती है ऊन में के पड़े कीड़े नहीं मरते। ज़रा सोचो, जब आग नहीं बुझ रही, जब उनके कीड़े नहीं मर रहे हैं, तो जो व्यक्ति उसमें डाला जाएगा उसका क्या हाल होगा। उस नरक की आग से जो डरो, जो मतलब जो शरीर को पूरा नरक में डुबोया जाएगा, उस नरक की आग आप झेल नहीं पाओगे। उस परमेश्वर की ताकत को, शक्ति को आप झेल नहीं पाएंगे। तो आप क्यों थोड़ी सी शांति के लिए, थोड़े से मज़े के लिए, अपने शरीर को सुख देने के लिए क्यों आप अनंत काल की सज़ा लेना चाहते हो मेरे प्रियों। ये जो मज़ा है कुछ समय की, कुछ पल की मज़ा है मेरे प्रियों। आप सोचो, गहराई से इस बात को आप सोच के देखो, कुछ पल की मज़ा है, कुछ समय की मज़ा है, थोड़ी सी मज़ा और अनंत काल की सज़ा देगा परमेश्वर। आप उस ईश्वर की शक्ति को, उसकी ताकत को आप झेल नहीं पाएंगे। आपको शायद अंदाज़ा नहीं है उस परमेश्वर के विषय में। इसलिए मेरे प्रिय, आप जब सच्चाई को जान चुके हैं तो आप अनजान ना बने, क्योंकि आपको पता है शैतान का थोड़ा ही समय बचा हुआ है। शैतान का न्याय परमेश्वर ने पहले ही से कर दिया, तो ऑलरेडी बाबा नरक जाएगा। आप क्यों उसकी आवाज़ सुन कर नरक में जाना चाहते हो। आज लोग अपने बेटे से, अपने बेटी से परेशान हो चुके हैं। क्यों परेशान हो चुके हैं? क्योंकि उसके बच्चे, उसके लड़के मान में नहीं है, गलत काम करते हैं। एक मसीही, एक अन्य जाति पूरा घुल मिल चुके हैं मेरे प्रियजनों। एक मसीही उसके ढंग से, उसके बोलने से, उसके चलने के तरीके से तो नहीं लगता कि ये मसीह, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला बंदा है मेरे प्रियजनों। इसलिए हम नरम स्वभाव के होने चाहिए, हमारा चल चलन पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, खरा होना चाहिए। मगर आज लोग छिप कर गंदे मैसेज करते हैं, अपने बॉयफ्रेंड के पास गंदी वीडियो कॉल करते हैं, गंदे काम करते हैं मेरे प्रियों। तो हमें सच्चाई को जान चुके हैं। परमेश्वर ने कहा यदि कोई अपने शरीर के द्वारा बोता है तो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी को काटेगा। यदि आप आत्मा के द्वारा बो रहे हैं तो आप आत्मा के द्वारा अनंत काल की कटनी को काटेंगे मेरे प्रियों। आप डरो उस परमेश्वर से, वो भयानक है, नरक की आग भयानक है। आपको पता है धनवान और निर्धन लाजर के विषय में कि धनवान अभी भी तड़प रहा है, पिता इब्राहिम से विनती कर रहा है, पिता इब्राहिम अपनी उंगली का सिरा भिगोकर मेरी जीभ को एक बूंद पानी से ठंडा करें, क्योंकि मेरी जीभ इस ज्वाला में तड़प रही है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति नरक में जाएगा उसी तरह से तड़पेगा, ऐंठेगा, उसकी खालें सिकुड़ जाएंगी। वो परमेश्वर जिसने अपने हाथों और पैरों में कीले ठुकवाए हैं, उसको दर्द हो रहा था। ज़रा कुछ तो शर्म करो और डरो उस परमेश्वर से। आज बहुत सारे लोग अपने माता पिता से छिप कर पाप करते हैं, गंदी चैट करते हैं, गंदे भागने भोगने की बातें करते हैं, मगर आपने क्या परमेश्वर से छिप कर लिया? याद रखना, आप गहरे से गहरे चैम्बर में छिप कर पाप कर लोगे, आप परमेश्वर की दृष्टि से, नज़र से आप बच नहीं पाओगे। वो परमेश्वर, जिस परमेश्वर के कहर से धरती, आकाश, सूर्य, चंद्रमा काले पड़ जाते, थरथराते काँपते, जो भूकंप के द्वारा इस धरती को हिला डालता है, उस परमेश्वर से डरो, वरना सारी हेकड़ी परमेश्वर 2 मिनट में निकाल देगा। आग नहीं बुझेगी, कीड़े नहीं मरेंगे। डरो भाई, नरक भयानक है। उस नरक में पूरा शरीर आपका डिबोया जाएगा और आग काटेंगे। बाइबल बताती है तब वहाँ हैया दैया मैया से काम नहीं चलेगा, तब आपको साग में जलना ही पड़ेगा। परमेश्वर पवित्र है, उसका शब्द पवित्र है। अपने आप को पवित्र कीजिए, तभी परमेश्वर आपको स्वर्ग देगा। अन्यथा आप भूल जाएं कि परमेश्वर हमें स्वर्ग देगा, अनंत काल का जीवन देगा। अच्छों को पसीना आ जाएगा उस समय नरक की आग में। इसलिए परमेश्वर को आप जान चुके हो तो नाटकबाजी बंद कीजिए और लाइन पर आ जाइए। जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत भयानक बात है। उसके हाथ में पड़ गए तो आपको कोई भी ताकत, दुनिया की ताकत बचा और छुड़ा नहीं पाएगी। मेरे प्रिय जो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। गुड लक। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे हमारे वीडियो को देखने के लिए। समय कम है, दिन बुरे हैं, प्रार्थना कीजिए, नित्य प्रार्थना में लगे रहे और यीशु मसीह आ रहे हैं। सबको जय मसीह की। गुड लक।